बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 6 करवाने वाला हूं, जो उसमें क्वेश्चन आप लोग को पता ही होगा। 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग इस सेट को अच्छा से लगाइएगा। चलते हैं हम लोग समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है एक। एक नंबर क्वेश्चन को दोस्तों जब पढ़ते हैं तो आपका क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या है कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? भारत, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या? भारत। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 2 दिया है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है ना? तो यहाँ पे देखिएगा सुंदरवन। सुंदरवन जो है कहाँ? पश्चिम बंगाल। ये भी सही है आपका। इसके बाद भितरकनिका, ओडिशा। भितरकनिका कहाँ है? ओडिशा। ये भी आपका सही है। इसके बाद पीताम्बरम। पीताम्बरम आपका कहाँ है? तमिलनाडु। ये भी आपका सही है। ठीक है। यहाँ पर बेम्बेनाड, बेम्बेनाड कर्नाटक दिया है, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, नहीं बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी नहीं सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो क्या है कि किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेंटोस। सेंटोस इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान आपका ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में स्थित है। फिर यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है कि सुमिलित की कौन सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका दिया है कौन सुमिलित नहीं है, तो क्या होगा आपका? रेनेटिंग। रेनेटिंग आपका पनीर से संबंधित है। बी प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी आपका प्लास्मिड से संबंधित है। और गोल्डन चावल, गोल्डन चावल आपका गोल्डन चावल विटामिन ए से संबंधित है। और यहाँ पे नहीं की बात कहा है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर ओजन परत आपका ट्रोपोस्फियर, ये आपका क्या है? गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? गलत का नहीं बोल रहा है तो गलत का आंसर गलत। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 6 है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा एक में दिया है, एक में आपका दिया है क्या है? पश्चिमी घाटी के पूर्वी ढाल पर। 2 में दिया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। 3 में दिया है अरावली पर्वत श्रृंखला पर। 4 में दिया है पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कौन आपके लिए सही है, जो इसमें कह रहा है कि क्या कौन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से उसके लिए अनुकूलता पाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है? सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 7। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला आपका किसका उदाहरण है? तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा? वो वलीद पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि करेबा क्या है? करेबा, करेबा, करेबा वैली स्थिति है। करेवा, करेवा वैली स्थित है कहाँ है? तो आपका राइट आंसर इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? तो 8 का ऑप्शन नंबर ए है, कश्मीर में आपका पड़ता है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 9। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? आपका भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, वो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, तो 1942 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 10। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट के जानबूझकर की गई हत्या कहने
कह कर संबोधित किया है ना? किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट के बारे में कहा है कि जानबूझ करके ये हत्या को संबोधित किया है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। किसने कहा है? CF एंड्रयूज ने कहा है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 11। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1980। ऑप्शन नंबर ए 1980 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 12 का आपका इनमें से सभी होगा। क्या? तो जलवाष्प भी आता है, मीथेन भी और ओजोन भी। आपका इनमें से सभी होगा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सिगरेट के धुएं में मुक्त प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में मुक्त प्रदूषक है, तो क्या होगा राइट आंसर? तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी, ये दोनों सिगरेट के धुएं से निकलता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो गैसो हॉल मिश्रण है किसका किसका? गैसो हॉल किसका किसका मिश्रण है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन होगा जो आपका सही है? तो 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, जिसमें 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल पाया जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? कि एक वस्तु है जो अपना वृत्ताकार पर क्या है, गतिशील अवस्था में है, तो उसका क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। इसका वेग जो है परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है। जो यहाँ पर दिया है कि आमीटर किसके लिए होता है? तो आमीटर किसके लिए होता है? तो वो आपको राइट आंसर क्या होगा? तो वो आपको इन चारों को लगाना होगा। तो 16 का देखिएगा, तो 16 का सभी का ऑप्शन को मिलाते चलिएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो सबसे पहले मिला लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मिला लेते हैं कौन किसका होता है, इसके बाद ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आमीटर जो होता है आपका विद्युत से संबंधित होता है। हाइग्रोमीटर जो होता है आपका ये सापेक्ष आर्द्रता से होता है, सापेक्ष आर्द्रता से होता है। बैरोमीटर आपका किससे होता है? दाब से होता है। बैरोमीटर आपका किससे? दाब से। और वाट जो होता है आपका शक्ति से होता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ए का क्या है? 3 है, ए का 3। ठीक है, इसके बाद बी का 4 है, बी का 4 है। फिर इसके बाद सी का 1 है, सी का 1 है। और डी का आपका क्या है? 2 है। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। बढ़िएगा आगे। आगे का प्रश्न दिया है कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, इन चारों में से कौन सा किया है? वो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 18। 18 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता आपका किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 19 है कि ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है?
तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 19 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, लॉन टेनिस। किससे? लॉन टेनिस से। फिर आपका दिया है यहाँ पर कि प्राकलन समिति का संबंध निम्न कथन पर विचार कीजिए। एक में दिया है इन सदस्यों की संख्या 25 होती है ना। फिर 2 में दिया है इनके सदस्य संख्या 10 सदस्य लोकसभा और 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। फिर यहाँ पर दिया है आपका इसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। किसका? तो प्राकलन समिति का। और 4 में दिया है कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा वो आपको बताना होगा। तो इसमें देखिएगा दोस्तों, तो केवल आपका कह रहा है कौन? तो ऑप्शन नंबर 4 इज क्या है? राइट आंसर। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, और बाद बाकी सब गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है 21 कि राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता आपका कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए करता है। कौन? राष्ट्रपति जी करते हैं। इसके बाद आपका फिर यहाँ पर दिया है मिलाने के लिए कह रहा है, तो मिलाइएगा दोस्तों। क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी भाग 5 जो है क्या है? 22 का राइट आंसर। भाग 5 जो है आपका किससे संबंधित है? तो भाग 5 आपका किससे संबंधी है? तो उसको देखना है। तो भाग 5 आपका किससे संबंधित है? तो संघ सरकार से है। ठीक है, भाग 5 22 का क्या होगा? तो भाग 5 जो है आपका किससे संबंधित है? तो संघ सरकार से संबंधित है। यहाँ पर भाग 10 जो है आपका किससे संबंधित है? तो वो संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। फिर यहाँ पर भाग आपका कितना? भाग आपका 14 जो है, नहीं 15, भाग 15 जो है आपका किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति से। और भाग 20 किससे संबंधित है? तो आपका निर्वाचन क्षेत्र से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। आपका क्या चीज़ लिया गया है? तो वो आपको देखना है। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा 23 का? तो 23 का आपका क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और राज्य सरकार के सदस्यों का नामांकन। यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर बढ़िएगा दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो 24 का राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 215, अनुच्छेद 215 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान एक प्रकार का है। क्या है? भारत का संविधान एक प्रकार का। तो एक प्रकार का आपका क्या है? साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। ठीक है, साधारण, एकात्मक, विशेष स्थिति में संधात्मक। आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन को। तो भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो अवशिष्ट अधिकार आपका किसके पास रहेंगे? वो आपको इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, संसद के पास रहेंगे। ठीक है, अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहता है? तो संघ के संसद के पास रहता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद की इस्तीफा देना पड़ता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। तो इन तीनों को देखे हैं तो इनमें से आपका कह रहा है कि कौन सही है, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। इनमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है? सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? तो डी इज राइट आंसर 1994। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 31 डायामेंटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डायामेंटिना गर्त कहाँ है? तो 31 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हिंद महासागर में स्थित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बरमुंडा द्वीप, ठीक है। बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो 32 आपका 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उत्तर पश्चिम बाल्टिक महासागर, उत्तर पश्चिम बाल्टिक महासागर। फिर यहाँ पे दिया है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, क्या चीज से बना है? तो शिस्ट है, निस है, स्लेट है, संगमरमर है। तो राइट आंसर क्या होगा 33 का? ऑप्शन नंबर बी होगा, निस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो राइट आंसर 34 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 5। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 35 कि अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पंचतंत्र का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 36 कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, पुर्तगाल इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 37 कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो राजा राम को मृत्यु होने के बाद ब्रह्म समाज की नेतृत्व किसने किया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 38 दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आजाद। तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा भाग लिए थे तो वो देखना है। तो आपका महात्मा गांधी ने लिया था भाग, ठीक है। इसके बाद सरोजिनी नायडू ने लिया था भाग, फिर इसके बाद आपका मदन मोहन मालवीय ने लिया था भाग, ये मौलाना आजाद नहीं लिया था भाग, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है कि भक्ति आंदोलन के दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रामानंद ने किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 40 है, संगतिया से संबंधित है ना। कौन सी संगति का? तो बौद्ध धर्म की संगति का। तो बौद्ध धर्म का संगति कितना हुआ था दोस्तों? तो चार संगति हुआ था, 4 जगहों पर हुआ था। तो इसी संगति को हमको मिलाना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे प्रथम संगति किससे संबंधित है? तो प्रथम संगति आपका किससे संबंधित है? तो वो राइट आंसर क्या होगा? वो राइट आंसर आपको बताना है।
तो प्रथम संगति को देखते हैं। तो प्रथम संगति को देखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, तो प्रथम संगति आपका अजातशत्रु के साथ संबंधित है। द्वितीय संगति जो है आपका किसे, कालाशोक के साथ संबंधित है। तृतीय बौद्ध संगति किससे संबंधित है, अशोक से संबंधित है। और चतुर्थ बौद्ध संगति आपका राजा कनिष्क से संबंधित है। तो आपका मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के निम्नलिखित क्या है, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन के कर्मानुकाल व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, खेरा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर। यहाँ पर आपका राइट आंसर 41 का क्या हो जाएगा, तो 41 को देखेंगे तो सबसे पहले आपका अहमदाबाद मिल मजदूर का घटना हुआ है। इसके बाद आपका खेरा आंदोलन हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ है। फिर यहाँ पर क्या है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ है। फिर यहाँ पर असहयोग आंदोलन हुआ है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 41 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 42। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 43 कि किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी प्रोटीन नहीं है, ये सभी प्रोटीन नहीं है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण आपका कौन सा होता है, तो 44 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जीरोफैल्थेमिया, ठीक है, जीरोफैल्थेमिया, ठीक है। विटामिन ए की कमी आंख से संबंधित है ये रोग। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि एक बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है क्या होगा, राइट आंसर इन चारों ऑप्शन में से, तो 45 का आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ए इज राइट आंसर, सोनोग्राफी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लोलक की लंबाई यदि बढ़ा दिया जाए, एक घड़ी में जो होता है लोलक, ठीक है, आप लोग देखे होंगे ऊपर में रहता है लटकल, यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, तो वो लोलक उसको कहते हैं। तो लोलक का कह रहा है लंबाई में 4 गुना कर दिया जाए तो उसके समय अवधि में क्या होगा, घटेगी कि दुगुनी होगी कि 1/4 हो जाएगी, क्या होगा, तो वही आपका ऑप्शन बताना है। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि 2 गुनी होती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, वायु अंगार गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो वायु अंगार गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो 47 का राइट आंसर क्या होगा, 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो राइट आंसर क्या होगा, तो 48 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो वहाँ हमारे पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि मादा जनन तंत्र के किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है, तो राइट आंसर 49 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, डिवाहिनी नलिका। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है, तो
वसा, लिपिड, ग्लूकोज, सेलुलोज। तो राइट आंसर क्या होगा? जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन अंतिम उत्पाद है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ग्लूकोज होगा। ठीक है, ग्लूकोज होगा। तो आप लोगों का अच्छा लगा होगा दोस्तों। थोड़ा स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं, उसको देखने से बहुत फायदा मिलने वाला है। क्या है? महाजनपद और उसकी राजधानी के बारे में देख लेते हैं कि मगध महाजनपद का राजधानी गिरिवर्ज राजगृह थे, है ना। वहाँ का महाजनपद कौश फिर यहाँ पर अंका चंपा, अंका कहाँ? चंपा, वजी का वैशाली, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कंबोज का हाटक, असमक का पोटली। फिर आगे देखते हैं, इन सभी को याद रखते हैं तो बाद में हम बता देंगे कौन सा आपके लिए वीवीआई है। कौशल का क्या है? कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, मल का कुशावती, पंचाल का अहिच्छत, काम्पिल, चेदी का शक्तिमती आपका, और यहाँ पर दिया है मत्स्य का विराटनगर। तो यहाँ पे आपको क्या सबसे पहले याद करना है दोस्तों? ए मगध वाला, अंका, वजी का, काशी का, ठीक है, वत्स का बहुत वीवीआई है, एक कौशल का, श्रावस्ती, अवंती का, उज्जैन, इतना को कम से कम आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोगों को ये सेशन कैसे लगा? तो यदि अच्छा लगा तो बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और दिल से सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं कल हम अगला सेट को लेकर के, सेट नंबर 7 को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।